जो भी छात्र इस बार क्लास 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए वीवीआई प्रश्न है हिंदी विषय का। इसी तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो को अंत तक देखें। ये क्लास 10th के हिंदी विषय का वीवीआई प्रश्न है। यदि आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले का जो भी वीडियो है वो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ से इस चैनल के माध्यम से आप क्लास 10th के मैथ, साइंस और सोशल साइंस की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ये खास करके क्लास 10th और 12th में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ही बनाया गया है चैनल। तो आप यहाँ से जुड़े और अधिक से अधिक लाभ लें। पहला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रेम वाटिका ग्रंथ के लेखक कौन हैं? प्रेम वाटिका ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रसखान। रसखान। उसके बाद अगला प्रश्न है, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया था? रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। उसके बाद चौथा प्रश्न है, हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि कौन हैं? हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रसखान। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1689 ईस्वी में। उसके बाद छठा प्रश्न है, घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1739 ईस्वी में। नादिर शाह के सैनिक द्वारा इसे मार दिया गया। उसके बाद जर्जर का अर्थ क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सोना। जर का अर्थ होता है सोना। उसके बाद अगला प्रश्न है, रज। रज का अर्थ क्या होता है? धूल। घनानंद से नादिर शाह के सैनिकों ने जर्जर कहा था यानी सोना देने के लिए, तो इन्होंने रज रज कहा यानी धूल दिया। इसमें 3 मुट्ठी धूल दिया गया था। उसके बाद नवा प्रश्न है, प्रेम की पीर के कवि किसे कहा जाता है? प्रेम की पीर के कवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद को कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सुजान सागर ग्रंथ की रचना किसने किया था? सुजान सागर ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद ने। घनानंद ने। उसके बाद 11वां प्रश्न है, भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि कौन थे? भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमघन। प्रेमघन। उसके बाद 12वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, प्रेमघन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रेमघन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रेमघन का निधन कब हुआ था? प्रेमघन का निधन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में प्रेमघन का निधन हुआ था। 15वां प्रश्न है, मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना किसने किया था? मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमघन ने 1874 ईस्वी में। उसके बाद 16वां प्रश्न है, भारत सौभाग्य तथा प्रयागराम गमन नाटक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमघन। भारत सौभाग्य नाटक के लेखक है प्रेमघन। उसके बाद 17वां प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिला उत्तरांचल में इसका जन्म हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम क्या था?
सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती देवी। मात्र सुमित्रानंद पंत के 6 घंटे की बाद इसकी मौत हो गया था। जन्म के 6 घंटे बाद इसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगादत्त, गंगादत्त पंत। उसके बाद अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत का निधन कब हुआ था? सुमित्रानंदन पंत का निधन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में। उसके बाद इस सेट का अंतिम प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी में, सिमरिया बेगूसराय जिला में, जो बिहार में पड़ता है। तो जो भी छात्र इस बार के क्लास 10th एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और अच्छे अंक आप प्राप्त करें, तो इसके लिए आप निश्चित रूप से चैनल पर आने वाले सभी वीडियो को अंत तक देखें।